न्यू बैच 2026 में जो भी बच्चे हमारे बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो को करिकुलर पेपर होगा बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम 2026 के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और देखिए, मैं आपसे एक बात और कहूंगी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की पूरी तैयारी और उसके साथ साथ आपके बीए की हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी सक्सेस मास्टर पॉइंट चैनल पे कराई जाती है। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बीए के 3 सालों तक यहाँ पर आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़ने के लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ओएमआर शीट पर कराया जाता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए, जो पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट है, और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चावल में। तो चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। अगला है, दूध में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दूध में मुख्य रूप से विटामिन बी पाया जाता है, और विटामिन बी जो 12 होता है वो अधिक पाया जाता है दूध में। और दूध हमारे दांतों और हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम बहुत अधिक होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सब आप स्क्रीनशॉट करते रहिए या नोट करते रहिए। राइट आंसर आपकी सुविधा के लिए लिखा है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट करें तो बाद में रिवाइज कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया। ठीक है, खून की कमी एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रखा जाता है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में पाया जाता है। तो आपको ये पता है कि जो विटामिन डी है वो पाया जाता है किसमें? सूर्य के प्रकाश में। यानी अगर हमें सूरज की रोशनी मिलती है तो हमें समझिए कि विटामिन डी मिल रहा है। तो ये बात याद रखिएगा। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन ए तो गाजर में, आम में ज़्यादा पाया जाता है। ये बातें याद रखिएगा। चलिए, किस में कौन सा विटामिन मिलता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में हमें मिलता है, यानी सनलाइट में हमें मिलता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथ धोने का सही समय कौन सा है। तो हाथ धोने का जो सही समय है वो भोजन से पहले हाथ धोना है, शौचालय से यानी टॉयलेट से जब हम आते हैं, वॉशरूम से जब आते हैं तब उसके आने के बाद भी हमें हाथ धुलना है, खाना बनाने से पहले भी हमें अपना हाथ अच्छे से धुल लेना चाहिए। तो इन तीनों ही स्थितियों में हमें अपना हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब पहला भी सही है, दूसरा भी, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो चौथा यानी डी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और ऊतक निर्माण में सहायक होता है। एक बात याद रखिएगा, जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है हमारे शरीर में टूटे फूटे ऊतक का निर्माण करता है और शरीर की वृद्धि में सहायक होता है प्रोटीन। और प्रोटीन हमें दाल में, सोयाबीन में, इन सब चीज़ों में अधिक मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रोग गंदे पानी से फैलता है। तो जो टाइफाइड है वो गंदा पानी पिएंगे तो टाइफाइड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर हाथ कट जाए और ब्लड बहता चला जाएगा, वो जमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो ये अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। तो इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे कि हर प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में उचित मात्रा में रहे और हर प्रकार के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा हो सके। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन में क्या शामिल होना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक मतलब हमारे शरीर के लिए जो फायदेमंद भोजन है उसमें क्या होना चाहिए।
तो संतुलित आहार। देखो ऑप्शन आपका है केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, केवल वसा। तो सिर्फ वसा रहेगी हमारे खाने में, हमारे डाइट में, तो भी वो फ़ायदेमंद नहीं करेगी। प्रोटीन केवल होगी तो भी फ़ायदा नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट केवल होगा और कुछ ना हो तो भी उतना फ़ायदा नहीं है। जब हमारे भोजन के अंदर सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन सब कुछ एक उचित मात्रा में होते हैं, तब हम उसको जब खाते हैं तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन को स्वच्छ रखने का सबसे सही तरीका क्या है। तो भोजन को अगर आप ढक कर रखेंगे तो हमारा भोजन जो सुरक्षित है, उसमें किसी भी प्रकार के जो मक्खी होती है, मच्छर होता है या किसी प्रकार के कीड़े के जाने का डर नहीं रहेगा और हमारा जो भोजन है वो स्वच्छ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और हम उसको खाएंगे तो हमें नुकसान नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो शरीर की वृद्धि करना और ऊतक का निर्माण करना। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। तो प्रोटीन का कार्य क्या है हमारे शरीर में। जब हम खाना खाते हैं तो हमें जब प्रोटीन मिलती है तो उससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है और जो भी टूटे फूटे ऊतक हमारे शरीर में होते हैं उनका निर्माण हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हमें काम करने की क्षमता मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट है। अगला है संतुलित आहार में क्या होना चाहिए। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, पर्याप्त पानी और रेशा या उपयुक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, पर्याप्त मात्रा में, रेशा, सब कुछ होना चाहिए। तो किसी एक पर हम टिक नहीं कर सकते, आप जिस पर टिक करेंगे वो होगा उपयुक्त सभी। यानी ये सारी चीज़ें ही होनी चाहिए हमारे संतुलित आहार में, हमारे खाना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है। तो खून का जमाव नहीं होता। अगर हाथ कहीं कट जाए, ठीक है, हाथ अगर कहीं कट जा रहा है, फिंगर कट गई थोड़ी सी मान लीजिए, या कहीं भी कुछ हो गया, खून बहने लगेगा, तो अगर विटामिन के की कमी होगी शरीर के अंदर तो वो खून रुकेगा नहीं, बहता चला जाएगा, तो खून का जमाव नहीं होगा। तो विटामिन के भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग की बीमारी है। तो पीलिया जो है यकृत यानी लीवर की बीमारी है, लीवर में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि कौन सी है। तो अगर आप खाना धूप में रख देंगे तो खाना सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठंडा रखेंगे, हाँ, खाना बना लिए, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर उसको फ्रिज में रख दीजिए, तो वो ठंडे की वजह से थोड़े टाइम तक क्या रहेगा, सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, आप उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको बाहर गर्मी के दिन में बाहर ही भूल जाएं, फ्रिज में ना रखें, खाना सड़ जाएगा, उसमें से अजीब सी बदबू आने लगेगी और अगर कोई व्यक्ति ऐसा भोजन खा लेता है तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए खाना को अगर कुछ लंबे टाइम तक सेफ रखना है, अच्छा रखना है, तो फ्रिज में ठंडा करके रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है यानी वाटर सॉल्युबल। जो पानी में आसानी से घुल जाता है उसको पानी में घुलने वाला विटामिन कहते हैं। तो विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुल जाता है यानी वाटर में पानी में घुल जाता है। कौन सा, विटामिन बी और सी। और एक प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, वो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुल जाता है। तो कीड़ा विटामिन, कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये एक ट्रिक है याद रखने की कि वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा है, तो आप याद रख लें कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब बच कौन जाता है हमारा, विटामिन बी और सी, जो कि जल यानी पानी में घुल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ से दो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पानी वाला भी, वसा वाला भी। चलिए आगे देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी यानी ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, संतुलित आहार में वसा की भूमिका क्या है। तो वसा क्या करता है, उपरोक्त सभी यानी कि ऊर्जा का स्रोत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबोव आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भोजन बनाने से पहले सब्जियों को कैसे धोना चाहिए? तो काटने से पहले धुल लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ORS घोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग डायरिया और डिहाइड्रेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है? तो विटामिन और जो खनिज होता है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ता है और हम सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो विटामिन और खनिज, और ये हमारे भोजन में सही मात्रा में होना चाहिए ताकि ये रोगों से लड़ सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका हो जाता है, देखिए, रिकेट्स, ये डी की कमी से होता है, स्कर्वी सी की कमी से, बेरी बी की कमी से। चलिए आगे बढ़िए। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाने को हाथ से खाने से पहले क्या करना ज़रूरी होता है? अगर आप खाना हाथ से खा रहे हैं, खाना हाथ से ही खाते हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? अपने हाथों को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेना चाहिए। तो हाथों को धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है, भोजन में रेशे का यानी फाइबर का मुख्य काम क्या है? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। देखो, जो फाइबर होता है ना, यानी रेशे जो होते हैं हमारे भोजन में, वो पाचन में, यानी जो भोजन पचता है हमारे शरीर में, उसमें सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है क्या? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, भोजन का कौन सा भाग शरीर में नहीं पचता? तो रेशा, जो फाइबर है, भोजन का ही एक भाग है और ये हमारे शरीर के अंदर नहीं पचता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाथ धोने के लिए कितना समय कम से कम लगना चाहिए? देखो, ये नहीं कि बस 1-2 सेकंड में ऐसे पानी से हाथ को किया और साफ़ हो गया, ऐसे नहीं करना है। हाथ अगर आपको धुलना है तो कम से कम 20 सेकंड लगना चाहिए, ताकि आपका हाथ अच्छे से साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए, ताकि आप खाना खाएं तो कोई भी कीटाणु आपके पेट के अंदर, शरीर के अंदर न जाए। तो 20 सेकंड कम से कम लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से तो बेरी होता है। अब विटामिन बी में भी कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी में विटामिन B1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही सारा आपके को करिकुलर में आने वाला है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा आपकी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो। अगला क्वेश्चन है कि भोजन को कीटाणुओं से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भोजन को ढक कर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला है, दांतों की स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं आपके दांत सही रहें, खराब ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? रोज़ ब्रश करना चाहिए, सुबह में भी, रात में भी। रोज़ कुल्ला करना चाहिए। थोड़ा अगर आप मीठा खा लेते हैं तो उसके बाद तुरंत आप अपना दांत साफ़ कर लें, क्योंकि वो मीठी चीज़ें दांत में लगी रह जाती हैं, तो दांत में वो सड़ती रहती हैं, जिससे दांत सड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है। तो तुरंत दांत साफ़ कर लें। तो ये उपरोक्त तो सभी काम हमें रोज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम। देखो, कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमें दूध में मिलता है, जो हमारी हड्डी और हमारे दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारी हड्डी और दांत दोनों मजबूत रहते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ये किस में मिलता है? चावल में। तो ये भी पूछ सकता है कि चावल में सबसे अधिक क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज क्या मिलता है? तो आपको याद होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। विटामिन B3 नियासिन की वजह से पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त की कमी किस नाम से जानी जाती है? तो अगर शरीर के अंदर खून की कमी हो जाए तो उसको एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, हर साल यही क्वेश्चन आता है। आप चाहें तो मॉडल पेपर का वीडियो देख सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का जो मॉडल पेपर है चैनल पे हमारे अपलोड है।
प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर की, उसमें आप सारे मॉडल पेपर को अगर देख लेते हैं तो समझिए कि आपकी जो तैयारी है वो 100% हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन में वसा यानी फैट का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो घी और तेल। हमारे भोजन में जो घी और तेल उपलब्ध होता है ये समझिए कि हमें वसा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी को पीने योग्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अगर आप पानी को उबाल लेते हैं, पानी हम उबाल लेते हैं, समझिए पानी एकदम क्लीन हो जाता है, उस पानी को अगर हम पिएंगे तो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो बॉईल कर लेना, उबाल लेना, पानी पीने योग्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटी स्कर्विक विटामिन कहलाता है? तो विटामिन सी जो होता है ये एंटी स्कर्विक विटामिन कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से भी कि विटामिन सी का अन्य नाम क्या है, फिर 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपसे ये पूछेगा एंटी स्कर्विक, तो आप इसी पर टिक करिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। मक्खियाँ किस प्रकार रोग फैलाती हैं? देखो जो मक्खी होती है ना, ये जिस चीज़ पर बैठ जाती है समझ लो वो चीज़ दूषित हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये मल मूत्र के ऊपर बैठती हैं और उसके बाद उठकर खाने पीने की पदार्थों पर बैठकर गंदगी छोड़ देती हैं। और जब इंसान उसको खाता है, जब हम उसे खाते हैं तो इंसान क्या है, व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है। तो इसलिए हर चीज़ को ढक कर रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ वहाँ बैठ ना सकें। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखो जो क्वेश्चंस आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में आते हैं ना, बड़े आसान से होते हैं। अगर आप देखें तो ये चीज़ें आपको आपकी पहले पढ़ी हुई भी होती हैं, आप इंटर तक पढ़े हैं सारी चीज़ें, और कितनी चीज़ें तो ऐसी हैं जो देख कर ही हमें समझ में आ जाता है कि राइट आंसर क्या। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देखकर पता नहीं लगा सकते क्या राइट है, मक्खियाँ कैसे रोग फैलाती हैं, दिमाग लगाइए। गंदी चीज़ों पर, मल मूत्र पर बैठ कर फिर वो दूषित पदार्थ पर बैठ जाती हैं, तो खाना क्या है, गंदा हो जाता है और रोग फैलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है। शरीर में जो ऊर्जा होता है हमारे, उसको मापा कैसे जाता है, उसकी इकाई क्या है? तो कैलोरी में ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रजनन क्षमता को बनाए रखना विटामिन ई का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारा भोजन है उसको हम संतुलित आहार कब कह सकते हैं? तो जब उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, पानी है, रेशा है, सब कुछ एकदम उचित मात्रा में होगा, जितना हर आयु के लोग को चाहिए, यानी जो एज होती है उसके हिसाब से भी अलग अलग डाइट होती है। तो अगर हमारे खाने में ये सारी चीज़ें एक सही मात्रा में उपलब्ध हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए सबसे अच्छी विधि यानी मेथड कौन सा है, जिसको फॉलो करके हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं? तो उबाल कर, फ्रिज में रख कर, ढक कर, यानी हम तीनों तरीका अगर अपनाएंगे तो हमारा भोजन खराब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सभी राइट आंसर है। अगला है, भोजन में आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है उससे हमें आयोडीन मिलता है, जिससे घेंगा बीमारी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए कई सारे क्वेश्चंस ना कई तरीके से घुमाकर पूछते हैं, तो हर तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि जैसे भी क्वेश्चन है आपके माइंड में रहे कि हाँ हम ये मैम की वीडियो में पढ़े हुए थे। पीने का पानी सुरक्षित रखना, पीने का सुरक्षित पानी कौन सा होता है? तो उबाला हुआ और फिल्टर किया हुआ जो पानी है वो पीने योग्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वाशियोरकर जो है, प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है मनुष्य के शरीर में तो उसे ये बीमारी लग जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन डी को। सनशाइन से आपको समझ जाना है, सन जब आ गया तो सनलाइट से ही तो हमें विटामिन डी मिलता है। तो पकड़ लीजिए राइट आंसर, कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड रोग का मुख्य कारण क्या है? तो दूषित पानी यानी गंदा पानी अगर कोई पीता है तो टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड बुखार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में मुख्यतः क्या सम्मिलित होता है? तो केवल प्रोटीन, केवल वसा, सभी पोषक तत्व या केवल कार्बोहाइड्रेट? तो सभी पोषक तत्व।
ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? देखो खट्टी चीज़ों में, जैसे आंवला है, आंवला हो गया, उसके अलावा नींबू हो गया, वो भी खट्टा है, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब खट्टी चीज़ें जिसमें विटामिन सी मिलता है। अगर हम वो फल खाते हैं तो स्कर्वी रोग नहीं होगा। उसके अलावा केवल हरी मिर्च जो होती है, हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। ये बातें याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगी, ताकि आप एग्जाम में जैसे भी पूछे आप लिख सकें। भोजन पकाते समय विटामिन सी अधिकतर किस वजह से नष्ट हो जाता है? भोजन जब पकता है तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है गर्मी से, क्योंकि भोजन आग पर बनता है, गर्मी में बनता है आग पर, तो गर्म की वजह से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, भोजन को ढककर रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कीटाणुओं से बचाना मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि गंदगी न हो, भोजन साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, खाने के बाद कोई नुकसान न हो। अगला है, भोजन में प्रोटीन की अधिकता किस में पाई जाती है? तो दाल में। दाल में बहुत अधिक प्रोटीन मिलती है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो दूध में प्रोटीन और कैल्शियम, और सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे दांतों और हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है, जिससे हड्डी और दांत दोनों ही मजबूत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, भोजन करने से पहले हाथ धोना किसका उदाहरण है? तो स्वच्छता का उदाहरण है, क्योंकि भोजन करने से पहले अगर हाथ धुलते हैं हम, तो उससे हम स्वस्थ रहते हैं, सही रहते हैं, हाथ साफ हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो कोई भी कीटाणु हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता। तो ये स्वच्छता का उदाहरण है। तो आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 95% क्वेश्चन आएंगे। और ऐसी ही वीडियोस मैं लगातार आपके लिए अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें हर एक सब्जेक्ट की। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।